तो चलिए, अब प्रारंभ हो चुका है एक, समझ लो एक प्रकार का मैराथन कह लो या एक प्रकार का रिवीजन कह लो। तो 600 प्रश्नों की श्रृंखला हम लेकर के आए हैं। ये 600 प्रश्न आपके हिंदी गद्य साहित्य के विकास से तथा हिंदी पद्य साहित्य के विकास से संबंधित होंगे। 600 प्रश्नों का पहला पार्ट आज हम कवर करवा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, अब ना तो हम कमेंट पढ़ पाएंगे इस सेशन में और ना तो हम आपके विकल्प पढ़ के सुनाएंगे, सीधा सीधा प्रश्न और उसका उत्तर, क्योंकि यही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे। बिल्कुल 99.9% श्योर हो जाइए। 10 के 10 तो यहीं से आने हैं। अगर 10 नहीं आए तो 9 तो पक्के हैं, 9 की गारंटी में ले सकता हूं। लेकिन ये 600 आपको कवर करने हैं, इनके अलावा कुछ ना पढ़ो तो भी काम चल जाएगा। माधव विलास के रचनाकार कौन है? माधव विलास के लल्लू लाल हैं। सीधा सीधा टिक कीजिए। पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है, जहां से टोटली पीडीएफ आप पाएंगे। रिवीजन भी होता रहेगा, मैराथन क्लास भी हो गई। ठीक है, जबरदस्त। आपका एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, कोई देर ना करते हुए पढ़ते रहिए। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? तो यह आपका सही जवाब ज्योतिरीश्वर ठाकुर हो जाएगा। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? पंडित लल्लूलाल हैं। खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा था? तो खड़ी बोली गद्य के विकास का जो प्रारंभिक युग था वो आपका भारतेंदु युग था। ठीक है, कौन सा युग था? वो आपका भारतेंदु युग था, यानी 4 का आप गा लगा देंगे। ठीक है, पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित नामों में से कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक है? राम प्रसाद निरंजनी, सदल मिश्र, पंडित दौलत राम और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। कहते हैं कि कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक है? खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक राम प्रसाद निरंजनी। ठीक है, खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक है राम प्रसाद निरंजनी। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज आपका कलकत्ता में है। सन 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अष्टयाम के रचनाकार कौन है? तो नाभादास टिक कर लीजिए। श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है? विट्ठलनाथ की है, तो गोसाई विट्ठलनाथ सही आपका ऑप्शन हो जाएगा। नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार कौन है? तो ये सदल मिश्र, आप टिक कर लीजिएगा। सुख सागर के रचनाकार कौन है? तो ये है मुंशी सदासुख लाल। प्रारंभिक गद्य लेखकों में 2 राजाओं के नाम आते हैं। उन 2 राजाओं में से कौन से एक राजा लेखक थे, उनका नाम है। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद आप शायद पढ़े होंगे। राजा भोज का सपना इन्होंने एक लिखा है। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद 2 राजाओं में से एक राजा हैं और राजा लक्ष्मण सिंह भी इनके साथ हुआ करते थे। 12वां प्रश्न देखिएगा, भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक कौन है? मुंशी सदासुख लाल, रामचंद्र शुक्ल, बाणकृष्ण भट्ट या फिर महादेवी वर्मा। तो मुंशी सदासुख लाल यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर है दीप जले शंख बजे, इसकी विधा पूछी गई है। किस विधा की रचना है? रेखा चित्र, ललित निबंध, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण में से क्या है? तो 13 का लगा दीजिए आप घा, यानी ये है संस्मरण। दीप जले शंख बजे विधा संस्मरण विधा की रचना। हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। हिंदी गद्य साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। 14 का गा सही हो जाएगा। कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल कहा जाता है? तो ये आपका भारतेंदु युग कहा जाता है। हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल। राधाकृष्ण दास के लेखक, राधाकृष्ण दास किसके लेखक हैं? किस युग के लेखक थे? भारतेंदु युग के लेखक थे। तो बिल्कुल भारतेंदु युग के ही लेखक थे राधा कृष्णदास। और 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट इसके रचनाकार हैं। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? तो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना गोरा बादल की कथा, जिसको लिखा था किसने? जटमल ने लिखा था। शेयर कर दीजिए एक बार, सभी ग्रुप्स में भेज दीजिए। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक पंडित रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ज्ञानसिंधुक्लासेस.com पर बहुत सारे आपके मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे। modelpaper.info पर चले जाइए, वहां पर भी आपको प्री बोर्ड, अर्धवार्षिक, वार्षिक सभी प्रकार के मॉडल पेपर मिल जाएंगे। और ज्ञानसिंधुक्लासेस.com पे तमाम नोट्स और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्यकाल की संज्ञा किसने दी थी? हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्यकाल की संज्ञा देने वाले थे महान आलोचक, महान सुप्रसिद्ध निबंधकार रामचंद्र शुक्ल आपका। तो 20 का बिल्कुल गा सही हो गया है, गा लगा लीजिएगा। और भारतेंदु युग के लेखक कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट हैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, अध्यापक पूर्ण सिंह हैं या फिर डॉक्टर संपूर्णानंद। तो बालकृष्ण भट्ट जो हैं भारतेंदु युग के लेखक हैं। सदल मिश्र की रचना कौन सी है? तो इनमें से नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही स्पीड, तो आप स्लो स्पीड पे भी सेटिंग कर सकते हैं अपने यूट्यूब की।
ठीक है। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन थे? तो बाबू श्याम सुंदर दास का नाम सर्वोपरि आता है। 23 का गा। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग में, छायावाद युग में या फिर प्रगतिवाद युग में? तो ये थोड़ा सा आंसर आपको इसको देखना होगा। ये द्विवेदी युग में रचना हुई थी। अच्छा, अधिकतर लोग भारतेंदु युग में जाते हैं, तो जब इसकी स्थापना हुई थी तो भारतेंदु युग समाप्त हो रहा था, द्विवेदी युग प्रारंभ हो रहा था, तो बीच की है। लेकिन द्विवेदी युग के सभी लेखक हुए, इसलिए इसको द्विवेदी युग की स्थापना मानी जाती है। 84 वैष्णवन की वार्ता पंडित गोकुलनाथ की है। 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ की है। और निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, एक बहुत बड़ा नाम आता है। द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था। छायावादोत्तर युग का काल है 1868 1919 से। छायावादोत्तर की बात, यानी छायावादोत्तर जिसको कहते हैं उसी को प्रगतिवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को प्रगतिवाद कहते हैं, छायावादोत्तर काल। ठीक है, तो ये प्रगतिवाद का है। 1938 से वर्तमान तक आपका छायावादोत्तर चल रहा है। छायावादोत्तर काल के जो लेखक हैं वो कौन है? छायावादोत्तर काल के लेखक आपके बाबू गुलाब राय हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी, यहां पर सही आंसर विद्यानिवास मिश्र है। बाबू गुलाब राय छायावादी द्विवेदी युग दोनों युग में काम करने वाले लेखक हैं, लेकिन विद्यानिवास मिश्र यहां पर सही आंसर होगा। छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक कौन हैं? छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बताते हैं हम आपको। गा। वासुदेव चरण अग्रवाल छायावादोत्तर युग यानी प्रगतिवाद के लेखक हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन हैं? तो मुंशी इंशाअल्लाह खां हैं। और द्विवेदी युग के, देखिए हम जब आपको इतने कराएंगे तो इसमें बहुत सारे आपको आते होंगे, जो नहीं आते हैं उनका आप नोट्स बना लीजिए या उनको आप फिर से पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, मुंशी इंशाअल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। द्विवेदी युग और छायावाद युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले, मैंने अभी आपको कहा था कि द्विवेदी युग और छायावाद युग दोनों में लेखन कार्य करने वाले जो हैं वो आपके बाबू गुलाब राय हैं। तो 32 का जो सही होगा वो आपका हो जाएगा गा। ठीक है, राहुल सांस्कृत्यायन का वास्तविक नाम क्या है? तो केदारनाथ पांडे राहुल सांस्कृत्यायन का वास्तविक नाम है आपका, तो घा सही हो जाएगा। बाबू बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, छायावादी युग के, प्रगतिवाद युग के? तो बाल मुकुंद गुप्त की बात की जा रही है, ये आपका खा द्विवेदी युग सही हो जाएगा। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? चंद छंद वर्णन की महिमा, कामायनी, प्रियप्रवास। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना, अब खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, लेकिन खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना चंद छंद वर्णन की महिमा। ठीक है, चंद छंद वर्णन की महिमा है, तो 35 का आपको का लगा लेना है। हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभ किस युग की देन है? तो ये वही है आपका भारतेंदु युग। हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभ भारतेंदु युग से होता है। 36 का लगा लेंगे आप, क्या? खा, भारतेंदु युग। ध्रुवस्वामी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, जग जाहिर बात है। और ध्रुवस्वामी की रचना विधा क्या है? ध्रुवस्वामी एक क्या है? नाटक है। ध्रुवस्वामी क्या है? नाटक है। निम्नलिखित में से नाटककार कौन है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन नाटककार हैं? तो यहां पर मोहन राकेश नाटककार आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो 39 का आप खा लगा लीजिए, मोहन राकेश नाटककार हैं। अंधेर नगरी की रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। स्कंदगुप्त नाटक के जो लेखक हैं वह कौन हैं? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामी, ये जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं। और जयशंकर प्रसाद का नाटक या कृति निम्न में से कौन है? ध्रुवस्वामी, ध्रुवदोबी, ध्रुवा, कौमुदी महोत्सव। तो यहां पर ध्रुवस्वामिनी जो है जयशंकर प्रसाद का नाट्य कृति है। अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? तो अंधेर नगरी एक नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। निम्न में से नाटक कौन सा है? उसने कहा था चंदा शर्मा गुलेरी की कहानी है, कलम का सिपाही जीवनी है, आंसू एक विरह काव्य है, और चंद्रगुप्त आपका नाटक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? सन्नाटा, निंदारस, गरुण ध्वज, राष्ट्र का स्वरूप। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? तो नाटक आपका गरुड़ ध्वज है। ठीक है, निम्नलिखित में से नाटक है त्रिशंकु, आत्मनेपद, विपथगा या उत्तर प्रियदर्शी। तो यहां पर जो नाटक है आपका वो अज्ञेय का उत्तर प्रियदर्शी नाटक है। ठीक है, तो 46 का आप क्या लगा लेंगे? 46 का घा लगा लेंगे। देखिए आत्मनेपद, त्रिशंकु और विपथगा ये क्या है? इसमें अन्य अन्य विधाएं की हैं, लेकिन ये अज्ञेय की रचनाएं हैं। उत्तर प्रियदर्शी भी अज्ञेय की रचना है, लेकिन ये किस विधा की रचना है? ये नाटक है, एकमात्र कहा जा सकता है अच्छा सा नाटक किसका है?
अज्ञे जी का है। अजातशत्रु किस विधा की रचना है? अजातशत्रु जीवनी नाटक, अजातशत्रु नाटक है जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। और अजातशत्रु जानते ही ना, जयशंकर प्रसाद का नाटक है। हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम नाटक नहुष है। और इसके लेखक कौन है? गोपाल चंद्र गिरधरदास। गोपाल चंद्र गिरधरदास कौन है? ये आपके अपने भारतेंदु जी के पिताश्री हैं, ठीक है। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? ये संयोगिता स्वयंवर श्याम सुंदर दास की है, बालकृष्ण भट्ट की है, लाला श्रीनिवास दास की है, या फिर पद्म सिंह शर्मा की है? तो संयोगिता स्वयंवर की अगर हम बात करते हैं तो संयोगिता स्वयंवर जो है, तो इसमें 49 नंबर प्रश्न में आपका क्या सही होगा? इसमें सही हो जाएगा खा लाला श्रीनिवास दास। लहरों के राजहंस गद्य की किस विधा पर आधारित है? तो लहरों के राजहंस एक नाटक है, आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है, उन्हीं का लहरों के राजहंस है, ठीक है। तो ये 50 का खा सही हो जाएगा। प्रताप पत्रिका के संपादक कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम बहुचर्चित है। प्रताप पत्रिका गणेश शंकर विद्यार्थी जी की ही है, ठीक है। भारत दुर्दशा रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है, राम कुमार की है, भारतेंदु की है, या फिर श्याम सुंदर दास? तो भारतेंदु यहां पर सही हो जाएगा, 52 का गा। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, श्री चंद्रावली ना, अच्छा सॉरी मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं वो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ही आपके हैं मुद्रा राक्षस के। श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक कौन है? श्री चंद्रावली के भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। पागल पथिक किस विधा की रचना है? तो पागल पथिक एक गद्य गीत है, ठीक है। क्या है? गद्य गीत है। ये नवीन विधा है हिंदी साहित्य की, गद्य गीत है। आधे अधूरे के लेखक कौन है? आधे अधूरे रचना मोहन राकेश की है, मोहन राकेश का नाटक है। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, द्रुस्वामी आदि के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। जन्मेजय का नागयज्ञ नाटक के रचनाकार कौन है? जन्मेजय का नागयज्ञ जयशंकर प्रसाद का है। विशस्य विस्मौषधम किसकी रचना है? ये विशस्य विस्मौषधम रचना की बात करते हैं अगर, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। विशस्य विस्मौषधम है क्या? ये नाटक है, ठीक है। हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है? तो हिंदी एकांकी का विकास छायावाद युग से माना जाता है। सॉरी, विशस्य विस्मौषधम क्या है? हाँ, नाटक ही है। और हिंदी एकांकी का विकास छायावाद युग से माना जाता है। अंडे के छिलके किस विधा पर आधारित है? अंडे के छिलके मोहन राकेश की एकांकी है, अंडे के छिलके, ठीक है। हिंदी एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? हिंदी एकांकी के जनक जो हैं वो आपके डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास कौन सा है? गोदान, गुनाहों का देवता, गबन, परीक्षा गुरु। तो लाला श्रीनिवास दास का ये आपका परीक्षा गुरु है। परीक्षा गुरु किस गद्य विधा की रचना है? परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। परीक्षा गुरु के रचयिता कौन है? तो मैंने बताया ना आपको, लाला श्रीनिवास दास हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की जो रचना है उसका नाम है आपका तितली। नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? तो नूतन ब्रह्मचारी आपका उपन्यास है। पुनर्नवा किस की कृति की विधा क्या है? पुनर्नवा उपन्यास है, और यह है किसका? आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। कायाकल्प के रचनाकार कौन है? कायाकल्प के प्रेमचंद हैं। और कायाकल्प क्या है? एक उपन्यास है। अपने अपने अजनबी एक उपन्यास है, और इसके लेखक आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। चारुचंद्र लेख के रचनाकार कौन है? चारुचंद्र लेख के आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद अज्ञे और जैनेन्द्र कुमार में से चारुचंद्र लेख के जो रचनाकार हैं वो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। गिरती दीवारें के रचनाकार कौन है? गिरती दीवारें उपेंद्र नाथ अश्क की रचना है। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान किससे छुपी है? मुंशी प्रेमचंद हैं। तितली उपन्यासकार कौन है? तितली उपन्यास के लेखक कौन है? ये भी जयशंकर प्रसाद हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास है? कामायनी, गोदान, साकेत या स्कंदगुप्त। तो गोदान एक उपन्यास है, कामायनी महाकाव्य है, साकेत महाकाव्य है, और स्कंदगुप्त क्या है? नाटक है। प्रेमचंद का उपन्यास निम्न में से कौन सा नहीं है? तो त्यागपत्र नहीं है। गोदान, निर्मला और रंगभूमि प्रेमचंद के हैं। त्यागपत्र जैनेन्द्र का उपन्यास है,
ठीक है। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की उपन्यास है। ये एक उपन्यास विधा की रचना और बहुचर्चित प्रश्न है, बहुत बार आया हुआ है। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? अज्ञे, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। और ये विधा क्या है? उपन्यास। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रचना है। शेखर एक जीवनी है क्या? उपन्यास है। चंद्रकांता संतति के लेखक कौन है? चंद्रकांता संतति के लेखक, चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री की है चंद्रकांता उपन्यास, और चंद्रकांता संतति भी ही उनकी ही है। रचना किस युग की है ये पूछा जा रहा है आपको। 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यानी आपका भारतेंदु युग में ये हुए थे। नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। और चारुचंद्र लेख की विधा क्या है? चारुचंद्र लेख की विधा क्या है? ये आपका उपन्यास है। नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? नदी के द्वीप जो है उपन्यास है। ये किसका है? ये अज्ञेय का उपन्यास है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। त्यागपत्र विधा की दृष्टि से रचना है। क्या है त्यागपत्र? कहानी, निबंध, नाटक, उपन्यास क्या है? त्यागपत्र उपन्यास है, जैनेन्द्र कुमार का है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का अनाम दास का पोथा उपन्यास है। ठीक है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का है। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का है। त्यागपत्र जैनेन्द्र का उपन्यास है। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना कौन सी है? तो वोल्गा से गंगा राहुल सांस्कृत्यायन की है। वाग्विलास पतितों के देश में और चिंतामणि। तो इनमें से जो राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है वो कौन सी है? वो आपका है पतितों के देश में। नदी के द्वीप के रचनाकार कौन है? तो अज्ञेय हैं। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास निम्न में से कौन सा है? चंद्रकांता है, गोदान है, परीक्षा गुरु है, या फिर नौका डूबी है? तो गोदान उपन्यास इनका है। चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री का है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का है। 88 नंबर प्रश्न देखिए, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसको कहा जाता है? तो परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का जो उपन्यास है वो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। ठीक है, तो 88 का गा सही होगा। मोहन राकेश रचनाकार किसके हैं? भारतेंदु युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं, शुक्ल युग के हैं, या फिर शुक्लोत्तर युग के हैं? तो मोहन राकेश जो हैं वो आपके शुक्लोत्तर युग के निबंधकार रचनाकार हैं। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती इसके लेखक हैं। बात करते हैं अगर 91 नंबर क्वेश्चन की, तो इनमें से कौन हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? ये फास्ट रिवीजन समझ लीजिए, एक प्रकार से फास्ट रिवीजन करा रहे हैं हम आपको, फास्ट क्लास। यानी इसमें आपको बस प्रश्न देखना है, उत्तर ढूंढना, प्रश्न उत्तर ऐसे करना है, क्योंकि टाइम वेस्ट करना नहीं है। चारों ऑप्शन पे जो सही है केवल उसे पढ़िए। 3 ऑप्शन आपको नहीं पढ़ने हैं, 4 ऑप्शन में से केवल एक सही वाला पढ़िए, क्योंकि परीक्षा में अगर सेम क्वेश्चन आए तो आपकी निगाह में वो आप भूल भी जाएं तो वो ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, तट की खोज। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का तट की खोज नहीं है। जानते हैं आप, तट की खोज हरिशंकर परसाई की है। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। निम्न में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई है? रानी नागफनी की कहानी है तो कहानी, लेकिन ये उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, ये उपन्यास विधा की रचना है। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? मृगनयनी उपन्यास के लेखक वृंदावनलाल वर्मा हैं। कौन है? वृंदावनलाल वर्मा है। मैला आंचल किसका उपन्यास है? फणीश्वरनाथ रेणु का दीर्घ तपा। ठीक है, और मैला आंचल और दीर्घ तपा, मैला आंचल इत्यादि उपन्यास किसके हैं? फणीश्वरनाथ रेणु के हैं। फणीश्वरनाथ रेणु एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट हैं। 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट हैं। और निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। इस नहीं वाले शब्द पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि नहीं वाला अगर नहीं पढ़ा तो नहीं मिलेगा नंबर। ठीक है। हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क, बिल्लेसुर बकरिया साहित्य का मर्म। तो इसमें बिल्लेसुर बकरिया निराला की रचना है, जो कि हजारी प्रसाद की नहीं है। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी, विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी, साहित्य का मर्म हजारी प्रसाद द्विवेदी। कर्मभूमि उपन्यास
किस विधा की रचना है? ठीक है, कर्मभूमि एक उपन्यास है और ये आपकी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई उपन्यास है। प्रेमचंद का ही नाम धनपत राय है, यही नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। और अज्ञे की रचना निम्न में से कौन सी है? ठीक है, अज्ञे की रचना निम्न में से कौन सी है? शेखर एक जीवनी अज्ञे की है। और अंतिम 100 नंबर प्रश्न है, गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? कविगंग, जटमल, पंडित दौलत राम, राम प्रसाद, निरंजनी। तो गोरा बादल की कथा कवि गंग की रचना है। हमने पढ़ा 1 से लेकर के 100 तक, यानी हमने शतक पूरा कर लिया है। 100 के आगे जारी रहेगा, कहीं नहीं जाना है। तो 100 के आगे मिलते हैं अगले पार्ट में। चलिए।